की कुछ पंक्तियां हैं। क्या जो हमारी हिंदी भाषा की कुछ जो अंदर की बात है उसको बताने के लिए पर्याप्त होंगी। आप ध्यान देंगे। मकान ऐसा बनाऊंगा, मकान ऐसा बनाऊंगा जहां हर होठ पर बंधुत्व का संगीत होगा, मेहनत कष्टात में सब तंत्र होगा। कविता लंबी है, नीचे की फिर अंतिम पंक्ति देखिए। विश्व का आंगन बृहद आंगन हमारा घर बनेगा, हर अपरिचित पांव भी अपना लगेगा, हर अपरिचित पांव भी अपना लगेगा। ये चाहती है हमारी हिंदी भाषा। सारी जितनी भी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं उनके शब्दों को पचाने की और समझने की सामर्थ्य हमारी हिंदी भाषा में है। इसी के साथ हम गौर करें कि हिंदी भाषा और साहित्य को सीखने और सिखाने वाले जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में, उन्हें सबसे पहली पहल करनी पड़ेगी कि सैद्धांतिक रूप के साथ साथ हमें अपने व्यवहार में भी हिंदी भाषा को लाना ही पड़ेगा। और जितना भी शोध हो हिंदी भाषा में या किसी राज्य की भाषा में, उसमें शोध का एक प्रारूप होता है तुलनात्मक शोध। जब तक पूरे भारतवर्ष में तुलनात्मक शोध को वरीयता नहीं दी जाएगी तब तक आप कितना भी जोर लगा लीजिए अपनी भारतीय भाषाओं और बोलियों को संगठित नहीं कर सकते हैं, और ना ही उन बोलियों को आपस में लाने का कोई जो आपका कार्य होगा वो पूरा हो सकता है। एक चीज मैंने गौर की, क्योंकि 10-15 साल से प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ाने का मौका मिला है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी में हम लोग जो उसमें एक विषय पढ़ाते हैं, जो टॉपिक है वो है अनुवाद, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इस अनुवाद की कहानी देखिए। हिंदी के विकास में इस अनुवाद की कितनी जबरदस्त भूमिका है, आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर पूरी दुनिया में अनुवाद न होता तो हम अपने ही घर में बेगाने हो जाते। हम अपने जितने भी राज्य हैं उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी सामाजिक संरचना और वहाँ की शैक्षणिक उपलब्धियाँ और साहित्यिक उपलब्धियाँ, इनसे हम अपरिचित रह जाते। अगर हमारे पास अनुवाद की ताकत न होती तो आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि, उसको हम नहीं पढ़ पाते। और चिकित्सा के क्षेत्र में और आज पूरे विश्व में बुद्ध, कबीर और संत रविदास और गुरु नानक की जो वाणी आपको सुनाई देती है, उसके साथ अनुवाद की ही ताकत है कि आपके साहित्य को और आपके महापुरुषों को, आपके समाज की बड़ी बड़ी जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनको अनुवाद के माध्यम से हम पूरे देश में साझा करते हैं। महाराष्ट्र के बहुत चर्चित रचनाकार हैं शरण कुमार लिम्बाले, कौन नहीं जानता उनको। उनके अभी हाल में 2 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, एक तो सनातन और दूसरा रामराज। हम कभी नहीं पढ़ पाते इन उपन्यासों को, और पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि हिंदी भाषी राज्यों में भी वहाँ के समाज की सामाजिक संरचना में भी वह दर्द है जो हमारे राज्य की सामाजिक संरचना में कुछ दर्द और विसंगतियाँ हैं। हम नहीं जान पाते इस देश के उन महापुरुषों को जिन्होंने शिक्षा के प्रसार प्रसार में, स्वास्थ्य के प्रचार प्रसार में और स्वच्छता के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन दान दिया, जिनमें ज्योतिबा फुले का नाम सबको याद होगा। महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत गाडगे महाराज, उनके संदेशों को आज पूरा देश जानता है। अगर अनुवाद न होता तो हम कैसे पढ़ पाते इन लोगों को, कैसे हम जोड़ पाते। अब एक बात बता दें आपको कि हमारे विद्यापीठ के दर्शन विभाग में प्रोफेसर पीताम्बर दास जी एक आचार्य हैं, उन्होंने संत गाडगे महाराज पर एक बच्चे को शोध कार्य दिया और पहली बार में ही उसे स्वीकार कर लिया गया। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इशारा हुआ है कि समय हो चुका है, कोई बात नहीं। अब हम विदेशों की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि अनेक ऐसी पत्रिकाएं हैं विदेशों में, जैसे वसुधा है, सौरभ है, ये नीदरलैंड और अमेरिका से निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। अभी बात हुई है मेरी एक हिंदी की गूंज पत्रिका है, ये जापान के टोक्यो से निकलती है। तो मैंने पता किया कि सर इस पत्रिका की खास बात क्या है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी की गूंज जो पत्रिका है ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर इस पत्रिका में आप कविता, कहानी, साहित्य सृजन के साथ साथ अपनी समीक्षा, आलोचना और शोध पत्र भी इसमें प्रकाशित करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे यहाँ की चीज़ों को साहित्य के माध्यम से समझना चाहता है। इसके अलावा बहुत सारे रचनाकार हैं, नाम गिनाना संभव नहीं है, लेकिन एक अर्चना पैलिनी जो डेनमार्क की रचनाकार हैं, उनका एक कथन है, आपको बताना चाहूँगा। उनसे कई बार पूछा गया, वो यहाँ आई कि हिंदी का इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी भी भाषा को या साहित्य को पढ़ाने के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है दो लोगों पर होती है, एक तो विद्यार्थी पर होती है, दूसरी अध्यापक पर होती है। और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ 10वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी 100 से 200 नोवेल तक पढ़ लेते हैं।